Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all students. I am Mona Akil. Today I will teach you unique mathematics of class 5. So today the first topic is, the name of the chapter is whole number and operations. So as you all know कि whole numbers क्या होते हैं, whole numbers में हमारे पास numbers होते हैं, digits होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास जिस तरह काउंटिंग चलती है, अगर मैं दो डिजिट को मिला दूं, यानी कि 1 और 2, तो वो क्या बन जाएगा, दो नंबर्स बन जाएंगे, इसमें 1 भी शामिल है और इसमें 2 भी शामिल है। तो इसी तरह ही आप उसी नंबर के जिस तरह आपके नंबर्स चलते हैं, उसी तरह आपके हर वैल्यू की एक वैल्यू की प्लेस होती है, यानी कि उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, मैंने दो जो है वो प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए बताए हुए प्लेस वैल्यूज़। एक होते हैं आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू और दूसरी होता है आपके पास पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू। इंटरनेशनल से जैसा नाम ही इससे जाहिर हो रहा है, इंटरनेशनल मीन्स जो हमारे मुल्क में भी चलता है, लेकिन बाहर भी, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री जब हम जाते हैं तो हमारे पास ये वाली प्लेस वैल्यू यूज़ होती है। और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू का मतलब है जो हमारे मुल्क के अंदर, जो हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो जो लोग प्लेस वैल्यू इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू। अब आपको इसका पता, आप लोग क्लास 1 से प्लेस वैल्यू पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को प्लेस वैल्यू का पता है। प्लेस वैल्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमेशा अपनी बात याद रखनी है, आपकी प्लेस वैल्यू राइट टू हमेशा लेफ्ट मूव करती है, यानी कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ हम आते हैं। इसी तरह ही पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में भी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, वंस, फिर उसके बाद टेंस और उसके बाद 100। ये हमारे तीन हमारे पास मिलके जो है वो एक जो है वो पीरियड बनाते हैं, यानी कि 1, 10, 100 हमारा एक पीरियड काउंट होता है। इसी तरह 1000, 10,000, 100,000 हमारा एक पीरियड काउंट होता है। और इस तरह मिलियन, आपकी बुक के अंदर इस वक्त जो है वो सिर्फ मिलियन तक है, लेकिन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह सोन काउंटिंग चलती रहती है। जो बेसिक समझाने वाली बात है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हर पीरियड के बाद, हर पीरियड की वैल्यू के बाद कॉमा आता है। आपको कॉमा प्लेस करने में बच्चे जो है वो मुश्किल आती है। आपने सिर्फ उस चीज़ के लिए याद रखना है कि 1, 10, 100 यानी कि एक पीरियड है, उसके बाद कॉमा आएगा। 1000, 10,000, 100,000 ये एक पीरियड, 1000 पीरियड है, इसके बाद कॉमा आएगा। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद कॉमा आएगा। यानी कि आपने ये चीज़ याद कर रखनी है कि हर पीरियड के बाद एक कॉमा आएगा। ये आपकी थी प्लेस वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल की। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू पे आएँ तो इसमें भी सेम वही रूल्स हैं। आपके जो है प्लेस वैल्यू है वो राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है। और सबसे पहले इसमें 1, 10, 100 ये एक पीरियड हो गया आपका। ये कौन सा पीरियड कहलाता है, ये यूनिट पीरियड कहलाता है। उसके बाद 1000, 10,000, यहाँ तक सेम है हमारा, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी। ये कौन सा पीरियड कहलाता है, ये 1000 पीरियड कहलाते हैं। जो चेंज आता है वो आता है आगे से, यानी कि 100,000 से, यानी कि यहाँ से जो हमारा पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू है उसमें लैक्स और 10 लाख आ जाते हैं। इसको हम लैख पीरियड बोलते हैं। यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में कॉमा लगाऊंगी तो पहले 3 वैल्यूज़ के बाद, जिनके 1, 10, 100 एक यूनिट पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद कॉमा 1000, 10,000, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, यहाँ पे जो 1000 पीरियड है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में वो 2 प्लेस वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है, यानी कि 1000 और एक 10,000। उसके बाद जो है आपके पास लाख और 10 लाख, इस तरह फिर आगे करो और 10 करो, लेकिन अभी आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ लाख्स और 10 लाख तक इंक्लूड है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपको इसी से रिलेटेड करवाऊंगी, यानी कि आपको समझाती जाऊंगी कि आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू में कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है और कैसे उसके आंसर्स लिखते हैं। सो बुक पेज नंबर है हमारे पास नंबर 7। सो एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। आपने किस तरह क्वेश्चन को वर्ड्स की फॉर्मेशन में लिखना है। वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपने इसको बताना है कि वर्ड्स, यानी कि आपको डिजिट्स की फॉर्म में दिए जाएंगे, आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 29,345। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने इन क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले जब भी आपने इसको वर्ड्स में लिखना हो तो आपने हर वैल्यू की प्लेस वैल्यू बतानी है। अभी जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जो हर प्लेस वैल्यू जो है वो आपका राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ मूव होता है। अब आप देखते जाएं, ये आपके पास क्या है, 1s,
ये आपके पास टेंस, ये आपके पास 100, ये आपके पास 1000 और ये आपके पास क्या आ गया 10,000। अब वंस की जगह मैं वंस वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ, टेंस की जगह 4, 100 की जगह 3, 1000 की जगह 9 और 29,000। अब आपको प्लेस वैल्यू जब पता चल गई तो आपको इसको वर्ड्स में लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हैं। हमेशा मैं आपको ये समझाती हूँ, बताती हूँ कि 1000 और 10,000 हमेशा से कंबाइन लिखे जाते हैं। 1000 और 10,000 को हमेशा हम कंबाइन करके लिखते हैं। 29, 29 तो हम क्या लिखेंगे 29, प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसकी 1000, आगे हमारे पास 100 है। जब भी आपके पास 100 वाली प्लेस वैल्यू आएगी वो हमेशा हम सेपरेट लिखेंगे। जो भी हमारी 100 वाली प्लेस वैल्यू होगी हम उसको हमेशा सेपरेट लिखेंगे। 300, फिर इन दोनों वैल्यूज को हम कंबाइन कर देंगे टेंस और वंस वाली, एंड 45, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, आई अगेन रिपीट 29,345। ये आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने वर्ड की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 84,659। सेम आपने ये आपने जो प्लेस वैल्यू बनाया हुआ है आपने इसके अंदर अपनी प्लेस वैल्यूज को पुट कर देना है। कैसे जी, सबसे पहले प्लेस वैल्यू हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। वंस की जगह 9, 5, 6, 4, 8। अभी आपको मैंने बताया था कि 1000 और 10,000 जो होते हैं उन दोनों को हम हमेशा कंबाइन करके लिखते हैं। 84, 84,000, 84,000। 100 वाली जो भी प्लेस वैल्यू होती है उसको हम हमेशा सेपरेट लिखते हैं। 600 एंड दोनों को प्लेस वैल्यू को कंबाइन कर देंगे टेंस और वंस वाली। 59, 59। तो अगर आप प्लेस वैल्यू को एक दफ़ा बॉक्स बना लें या एक इन्हीं के ऊपर अगर आप प्लेस वैल्यू प्रॉपर लिख दें तो वर्ड्स में लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 475, 436। अब आपने जो आपके पास ये वैल्यू है आपने इसी चार्ट के अंदर मैं आपको पुट करके बताती हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी जी। सबसे पहले 6 हमारे पास क्या है वंस, 3 हमारे पास क्या है टेंस, 4 हमारे पास क्या है 100, 5 हमारे पास क्या है 1000, 7 हमारे पास क्या है 10,000 और 4 हमारे पास आ गया है जी 100,000। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास 100 पे कोई भी प्लेस वैल्यू आएगी उसको हम हमेशा सेपरेट लिखेंगे। तो 400, 10,000 और 1000 को हम कंबाइन करके लिखेंगे 75,000, फिर 400 वाली प्लेस वैल्यू 100 वाली प्लेस वैल्यू को सेपरेट लिखेंगे 400 एंड 36। यानी कि आपके पास अगर मिलियन, 1000, 10,000 कोई भी प्लेस वैल्यू आ जाए और आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता हो तो आप उसको वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 647, 328। सेम इसी चार्ट के ऊपर हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जी अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्लेस वैल्यू राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है। 8 के हमारे पास वंस, 2 हमारे पास टेंस, 3 हमारे पास 100, 7,000, 4, 6। अब हम कैसे लिखेंगे जी 600
47 को हम मिला कंबाइन करके लिखेंगे 47,000 3 वाली 3 पे है प्लेस वैल्यू 100, तो 328 जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने आपको 4 पार्ट्स करवा दी हैं और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं उसमें से मैं एक पार्ट आपको और करवा दूँ ताकि आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। 5th वाला मैं आप लोग खुद करिएगा। 6th वाला मैं आपको करवाती हूँ। 8,00,7,205 जितनी मर्जी बड़ी प्लेस वैल्यू हमारे पास जब एक दफ़ा चार्ट हमने बना लिया है तो उसके बाद हमारे पास कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। 5 हमारे पास क्या है, वंस जी। 5 हमारे पास क्या है, वंस, 0 टेंस, 2 हमारे पास है 100, 7 हमारे पास 1000, 10,000 और 100,000 हमारे पास 0 हैं और 8 हमारे पास आ गया है जनाब मिलियन। अब आपके पास मिलियन तक की प्लेस वैल्यू चली गई है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि हर पीरियड के बाद कॉमा आता है। देखिए ज़रा कॉमा देखिएगा, वंस, टेंस, 100, एक पीरियड यूनिट पीरियड ख़त्म हो गया। यूनिट पीरियड के बाद हमारे पास क्या आ गया है, कॉमा। 1000, 10,000, 100,000 ये हमारा 1000 पीरियड था, इसके बाद कॉमा आ गया। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि आपका फिर कॉमा आएगा, लेकिन अभी तक आपके बुक में जो है वो सिर्फ मिलियन तक का है। तो हम वंस, टेंस, 100, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद कॉमा और मिलियन। अब हम इसको वर्ड्स में भी हमने लिखना है, तो हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 मिलियन। 8 की प्लेस वैल्यू क्या थी हमारे पास, मिलियन की। अब 00 है, इट मीन्स कि इसको हम यहाँ पे हमारे पास कोई प्लेस वैल्यू लिखने के लिए है नहीं, 0 है, तो हमारे पास है ओनली 7। हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 7,000। 100 वाली प्लेस वैल्यू को हमेशा हम सेपरेट लिखते हैं, 205, क्योंकि टेंस वाली प्लेस वैल्यू पे हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 1 करवाए हैं वो आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंगली करवाए हैं। और यही पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू का ऐसा तो कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका भी 1-2 एग्जांपल्स दे देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 32494, ये मैंने एक डिजिट लिखा है, ठीक है जी। अब आपने इसको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में बताना भी है और पाकिस्तानी प्लेस वैल्यूज में कॉमास भी पुट करना है। वही सेम सिचुएशन होगी, वंस, टेंस, 100 कॉमा, क्योंकि यूनिट एक पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉमा। 1000, 10,000, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉमा। फिर मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए 2 और समझाने के लिए और 2 वैल्यूज लिख दी हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, अब देखिए जी, वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000, 10,000, उसके बाद कॉमा और लाख, 10 लाख, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं बनाऊँ, इस क्वेश्चन की अगर मैं प्लेस वैल्यू बनाऊँ तो क्या बनेगी, वंस, ये टेंस, ये 100। आपको पता है यूनिट पीरियड में 3 चीज़ें शामिल होती है, वंस, टेंस, 100। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमा, फिर ये आएगा 1000 और ये आ जाएगा 10,000। ये कौन सा पीरियड कहलाता है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में, 1000 पीरियड कहलाता है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को अगर आप देखें तो 1000 पीरियड में आपके पास 100,000 भी आता है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में 1000 पीरियड में सिर्फ 2 प्लेस वैल्यूज आती हैं, एक 1000 और एक 10,000 की, उसके बाद लाख और 10 लाख। अब आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको वर्ड में, हमेशा आपको पता है 1000, 10,000 को हम कंबाइन करके लिखेंगे, 46,000, 46 लाख, 3 और 2 को कंबाइन कर लेंगे, क्या करेंगे हम, 32,400, 4 वाली प्लेस वैल्यू को हम हमेशा अकेले लिखते हैं,
494, ये वैल्यू हमने लिखी है पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में इन वर्ड्स, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने इन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में लिखा है। तो हम इसको पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में इस तरह लिखेंगे, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको जब प्लेस वैल्यू सिखा रही हूँ तो मैं आपको दोनों प्लेस वैल्यू बताऊँ, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपने उनको न्यूमरल्स यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। अब आपको वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने डिजिट्स की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है। तो आप वो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है। प्लेस वैल्यू को आप कंप्लीट करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वन पार्ट। अच्छा जी, 300, 7009। अब आपको पता है जी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद आता है हमारे पास 100,000। आपने सबसे पहले अपनी क्वेश्चन लिखने से पहले आपने प्लेस वैल्यू को कंप्लीट करना, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 300, 7000, यानी कि 300 है, ठीक है जी। हमेशा 100 की प्लेस वैल्यू को मैंने आपको बताया था हम सेपरेट लिखेंगे, ठीक है जी। 300 है, 7000 है, ठीक है जी, 7009, यानी कि आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, हमने सबसे पहले अपनी प्लेस वैल्यू को लिख दी है। क्वेश्चन है हमारे पास 300, यानी कि जो 300 की हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे हमने 300 को 3 पुट कर दिया। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि 7000, यानी कि वो डायरेक्ट 7 आपके पास 1000 पे आ रहे हैं। जो आपको 10,000 वाली प्लेस वैल्यू वहाँ वो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जहाँ पे प्लेस वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। हम छोड़ नहीं देते, स्किप नहीं कर देते, हम उस प्लेस वैल्यू में क्या पुट कर देते हैं, 0। यानी कि 300, 7000 था तो 10,000 वाली जो प्लेस वैल्यू थी वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 0, ठीक है। 300, 7009 एंड 9 का मतलब है कि हमारे पास खाली वंस वाली प्लेस वैल्यू मौजूद है, यानी कि ये 2 प्लेस वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और उनकी जगह हम क्या पुट कर लगा देंगे, कॉमा। अभी मैंने आपको बताया था कि आप कॉमर्स कैसे लगाएंगे, 1, 10, 100 के बाद कॉमा और 1000 और 10,000, 100,000 के बाद आपका कॉमा आता है। ये एक पीरियड है और ये आपका एक पीरियड है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 200, इसी तरह आप पहले इसके ऊपर भी आप प्लेस वैल्यू रख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। 200,000, ठीक है जी। 200, अच्छा जी, 200,000 हो गया। इसका मतलब कि बाकी जो जगह पे कोई भी प्लेस वैल्यू हमारे पास नहीं है वहाँ हम क्या लगा देंगे, 0। 900, 100 की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, 9 एंड 4, इसका मतलब 4 है हमारे पास, टेंस वाली प्लेस वैल्यू मौजूद नहीं है, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। क्वेश्चन नंबर 3, 400, 4,111। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है जी। 400 की बात हो रही है, 400 की जगह 400 पुट कर दिया। 400, 4,000, इनके 4,000 की बात करें तो 10,000 वाली प्लेस वैल्यू थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, प्लेस वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए 0। 400, 4,100, 111। अब हम कॉमा कैसे प्लेस करेंगे, 1, 10, 100, एक यूनिट पीरियड हो गया, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉमा। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम ये मिलियन, 2 मिलियन, इसका मतलब हमारी प्लेस वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मिलियन तक जाएगी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। अब उन्होंने कहा है हमारे पास 2 मिलियन, 2 की जगह प्लेस वैल्यू में मिलियन की जगह 2 मिलियन आ जाएगा। 100, ठीक है, 1000, 101,000, इसका मतलब 10,000 वाली प्लेस वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। जहाँ पे प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं मौजूद होता वहाँ हम क्या लगाते हैं, 0। 2 मिलियन
999। अब प्लेस वैल्यू में हमने कॉमा लगाने हैं, 1 10 100 की जगह कॉमा, एक पीरियड है हमारे पास, 1000 10,000 100,000 में हमारे पास क्या लगेगा, ये 1000 पीरियड है और इसके बाद हमारा कॉमा लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, 6 मिलियन यानी कि आपकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मिलियन तक जा रही है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। 6 मिलियन यानी कि मिलियन की प्लेस वैल्यू में आपके पास 6 आ जाएगा, 6 मिलियन 300 100 के लिए 100,000 के नीचे हम क्या लगा देंगे 300, 16,000 यानी कि 16 यानी कि 10 की प्लेस वैल्यू पे और 1000 की प्लेस वैल्यू में 6 आ जाएगा, 16,565 ये हमारे पास बनेगा। अब इसमें हमने कॉमा कैसे लगाने हैं, 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 100,000 के बाद कॉमा और मिलियन वाली प्लेस वैल्यू सेपरेट है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन राइज्ड ₹369,872 टुवर्ड्स द कॉज ऑफ कैंसर पेशेंट। आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपने जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 369,872, आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में प्लेस वैल्यू बतानी है हर क्वेश्चन में कि आपकी इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब अगर आप इसको देखें, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये आपका 100,000 है। 1s 10s 100,000 10,000 एंड 100,000। अब हर प्लेस वैल्यू जो वो आपके सामने मौजूद है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि इसी की आपने एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जो आप क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ के आते हैं कि जो प्लेस वैल्यू के साथ हम जीरो लगाते हैं, सब 1s के साथ कोई जीरो नहीं होता, 10s के साथ एक जीरो होता है, 100 के साथ 2 जीरो होते हैं, 1000 के साथ 3, 10,000 के साथ 4, इससे एक 110 हम आगे से आगे लगाते जाते हैं, वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म हमेशा मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगी, ठीक है जी। 2 के साथ कोई जीरो नहीं लगता और दरमियान में प्लस लगता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा इन बिटवीन जो है वो प्लस लगता है। प्लस 7 की क्या प्लेस वैल्यू, 10s में हमारे पास एक जीरो होगा। 8 हमारे पास क्या है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 प्लस लगा देंगे। 1000 में हमारे पास कितने जीरो होते हैं, 3, 9 की प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस मैं यहाँ से ऊपर लेके जा रही हूँ, 4 जीरो लग जाएंगे। 10,000 1 2 3 4 6 और 1 2 3 4 5 हमारे पास जीरो हो जाएंगे 100,000 में। ये हमारे पास हर 3 वैल्यूज़ के बाद कॉमा होता है, हर 3 वैल्यू के बाद हम कॉमा लगा देंगे, तो ये हमारी क्या बन गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। यानी कि 300,000 है, ये 10,000 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 10s है और ये 1s है। 1s पे हमारे पास कोई जीरो नहीं होते, इसलिए हम इसमें कोई जीरो नहीं लगाते। इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म ये थी। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है राइट इन वर्ड्स। इसी क्वेश्चन को आप वर्ड्स में लिखें। आपके पास प्लेस वैल्यू मौजूद है, प्लेस वैल्यू आपने बताया हुआ है 300। कैसे लिखेंगे हम प्लेस वैल्यू को, 300, इन दोनों को कंबाइन कर हमेशा 100 की प्लेस वैल्यू को सेपरेट लिखते हैं। 69,800 वाली प्लेस वैल्यू को सेपरेट लिखेंगे। 872, ये आपने इसको वर्ड्स में लिख दिया। 369,872। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 65,678 बल्ब्स इन अ वीक, राइट इन न्यूमरल्स। अब आपको उन्होंने ये क्वेश्चन को किस में दे दिया है, आपको वर्ड्स में दे दिया है।
आपने इसको न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है और फिर न्यूमरल्स की फॉर्म में लिख के उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है और उसी क्वेश्चन को आपने फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा सेम एक्सपेंडेड फॉर्म इसी तरह होगी जिससे हमने अभी इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने चेंज की है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब तक क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है, हमने उसको डिजिट में लिखा था 465,678। ये हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, हमने न्यूमरल्स की फॉर्म में लिख लिया। इस प्लेस वैल्यू को आपने अब उसकी प्लेस बतानी है, आपने उसको प्लेस बतानी है। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये 100,000। ये आपने इसकी प्लेस वैल्यू को बता दिया है। उसके बाद आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में सेम जैसे आपने पूर्व लिखी थी, वंस के साथ कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगी, कोई ज़ीरो नहीं आएगा, प्लस टेंस के साथ 1, 100 के साथ 2, 1000 के साथ 3, 10,000 के साथ 4 और 100,000 के साथ 5। 1 2 3 4 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपने इसकी प्लेस वैल्यू भी बता दी। 8 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कहता है, ये आपके पास 3 और 4 करवाया मैंने। 5 में उन्होंने आपको कहा है राइट नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन वर्ड्स। अब आपको उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने द एरिया ऑफ अवर कंट्री इज़ 881,913। सबसे पहले आपने 881,913 की प्लेस वैल्यू बतानी है 5 में। ठीक है जी, वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है और ये आपके पास आ गया 100,000। आपने इसको सबसे पहले वर्ड्स में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, 881,913। ये आपने इसको प्लेस उसमें लिखना था, ये आपने इसको वर्ड्स में लिख लिया पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में इन्होंने बताया हुआ है एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज बलूचिस्तान हैज़ एन एरिया ऑफ 347,190। ये आपको डिजिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने सेम इसको इसी तरह ही वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। अब एक्सरसाइज 1.1 में आपका सा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है, पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इसको प्रैक्टिस रजिस्टर, जितना आप इसको प्रैक्टिस रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस जो है वो मैथ से इम्प्रूव होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।